नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 14th लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम विद्युत अवयवों के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत अवयवों के प्रतीक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से प्रतीक बनाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम विद्युत परिपथ बनाना भी सीखेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, ये परिपथ हमें एक दिखाई दे रहा है। इस परिपथ के अंदर देखिए, ये विद्युत सेल है। विद्युत सेल का ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। यहाँ पर हमने एक विद्युत तार जोड़ा है और इस विद्युत तार को हमने एक कील से जोड़ दिया है और यहाँ से हमने एक पिन के द्वारा, सेफ्टी पिन के द्वारा विद्युत तार को जोड़कर इसको बल्ब से कनेक्ट किया है और यहाँ से एक चाबी से कनेक्ट करके इसको बल्ब से कनेक्ट किया है। जब विद्युत सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बल्ब जो है वो जलने लगता है। लेकिन क्या ये परिपथ, ये जो परिपथ हमने बनाया है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड जो है परिपथ लग रहा है। यहाँ पर ये बुझो ये जानना चाहता है कि क्या हम इस परिपथ को आसानी से बना सकते हैं या फिर विद्युत अवयवों को या फिर विद्युत अवयवों के विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करके हम इस परिपथ को और भी इजी बना सकते हैं क्या, है ना। किस प्रकार से हम विद्युत अवयवों को इसके अंदर संयोजित करें कि एक सुंदर परिपथ तैयार हो और जिसे हमें समझने में बहुत ही आसानी हो, है ना। तो बच्चों, आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, हम विद्युत अवयवों के प्रतीकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, कुछ विद्युत अवयवों के प्रतीक, जैसे कुछ सामान्य विद्युत अवयवों के प्रतीकों के द्वारा कुछ अवयवों को जो हम प्रतीकों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जैसे हम सारणी 14.1 के अंदर देखेंगे कि कुछ विद्युत अवयव यहाँ पर दिए गए हैं और उनके प्रतीक भी दर्शाए गए हैं और इनको हम इन अवयवों के विभिन्न प्रतीकों को हम देख करके इनको जो है जोड़ करके और हम एक विद्युत परिपथ भी तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले हम एक सारणी को देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ विद्युत परिपथ के कुछ अवयव दे रखे हैं, इनके प्रतीक यहाँ पर बनाए हुए हैं। देखिए, जैसे हमने उस परिपथ के अंदर विद्युत सेल जोड़ा था जिसके अंदर एक धन टर्मिनल था, एक ऋण टर्मिनल था, तो इसका प्रतीक हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, धन टर्मिनल जो है विद्युत सेल जो हम लगाते हैं इसके अंदर जब हम परिपथ को खींचेंगे तो उसके अंदर एक लाइन जो है बड़ी है और एक छोटी दिखाई दे रही है हमको। जो लंबी लाइन जो है, आपको लंबी रेखा जो दिखाई दे रही है, ये धन टर्मिनल को शो करती है और छोटी रेखा जो दिखाई दे रही है वो ऋण टर्मिनल को शो करती है। तो हम विद्युत सेल की जगह ये परिपथ के अंदर जोड़ सकते हैं। इस तरीके इसको जोड़ करके हम परिपथ बना सकते हैं विद्युत सेल की जगह, है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, यदि हमने उस परिपथ में विद्युत बल्ब लगाया था तो विद्युत बल्ब की जगह हम इस तरीके से परिपथ के अंदर बल्ब को शो कर सकते हैं, है ना। ठीक है। अब देखिए, यदि हमें स्विच ऑन की स्थिति को दर्शाना है तो हम पिन के दोनों सिरों पर तार जोड़ेंगे। जब पिन के दोनों सिरे तार से जुड़े हुए हैं इसका मतलब स्विच ऑन है। यदि एक तार जुड़ा हुआ है, एक खुला हुआ है, इसका मतलब स्विच ऑफ है ना। और जब दोनों तार जुड़े हुए हैं इसका मतलब स्विच ऑन है। तो हम इसको जब इसका प्रतीक बनाएंगे तो इस तरीके से इसको शो करेंगे परिपथ के अंदर, ठीक है। तो इन प्रतीकों को हमें याद करना है जिसकी सहायता से हम एक विद्युत परिपथ अच्छे से खींच सकें, है ना। अब देखिए, ये स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ की स्थिति के अंदर परिपथ में जो पिन होगी इसका एक सिरा तार से जुड़ा होगा लेकिन दूसरा सिरा जो होगा वो खुला होगा, ठीक है। और जब इसको यहाँ पर प्रतीक के द्वारा शो करेंगे तो यहाँ पर भी हम इसको जुड़ा हुआ शो नहीं करेंगे, खुला शो करेंगे। दोनों तार एक दूसरे से खुले हुए हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, स्विच ऑफ कहलाएगा, ठीक है। तो इसको प्रतीक में जब हम विद्युत परिपथ बनाएंगे तो अगर स्विच ऑफ बनाना है तो हम कंडीशन को इस तरीके से वहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हमारी बैटरी है। बैटरी के अंदर देखिए किस तरीके से बैटरी बनाई है। यहाँ पर देखो, एक लकड़ी का गुटका लिया है, ये लकड़ी का गुटका है। इसके ऊपर लोहे की 2 पत्तियाँ लगाई, ये 2 लोहे की पत्तियाँ, इनको 2 तार से जोड़ दिया है। और फिर देखो यहाँ पर 2 रबड़ के छल्ले लगाए हैं। 2 रबड़ के छल्ले लगा करके 2 सेल को कनेक्ट किया है। तो ये क्या बन गया, हमारा सेल होल्डर बन गया, है ना। और इसको हम बैटरी भी कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से बैटरी तो इस तरीके की होगी, लेकिन यदि बैटरी को हमको प्रतीक के रूप में शो करना है तो हम
एक रेखा बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, यानी बड़ी रेखा धन टर्मिनल को दर्शा रही है, छोटी ऋण को, बड़ी धन को, छोटी ऋण को, बड़ी धन को, छोटी ऋण को दर्शा रही है। तो इस तरीके से हम बैटरी का प्रतीक बनाएंगे। ठीक है, अब वहाँ पर हमने तार जोड़े थे इस तरीके से, इसी तरीके से तार जोड़े थे। अब इस तार को जोड़कर हमने परिपथ बनाया था। अभी जो हमने पहला परिपथ बना हुआ देखा था उसके अंदर तार इस तरीके से जोड़े थे, लेकिन जब हम इसको प्रतीक के द्वारा परिपथ बनाएंगे, प्रतीकों के द्वारा जब हम विद्युत परिपथ खींचते हैं तो उसके अंदर तार इस तरीके से हम शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम विद्युत परिपथ बनाने के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अवयव हैं इनके प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, खिलौने हैं, टीवी है, रिमोट कंट्रोल है, ये जो युक्तियाँ होती है इसमें बैटरी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसमें बैटरी आती है और इनमें से कुछ युक्तियों में जो है विद्युत सेल का उपयोग भी करते हैं, है ना। और इसके अंदर जो विद्युत सेल जो होते हैं, जैसे चित्र 14.2 के अंदर दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे सेल को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को जो है वो एक दूसरे के साथ सटाकर भी रखा जाता है ना। जैसे अभी आपको चित्र में दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र के अंदर आप देख रहे हैं 2 सेलों से इस प्रकार से हम बैटरी तैयार करते हैं, जिसके अंदर एक सेल का धन टर्मिनल और दूसरी का ऋण आपस में जोड़ते हैं, तभी हमारी जो है इसको बैटरी के अंदर सेट किया जाता है ना। जब हम टॉर्च के अंदर भी सेल लगाते हैं तो इसी तरीके से लगाते हैं। और ये 4 सेलों की बैटरी है, ये 2 सेलों की बैटरी है। इस तरीके से हम बैटरी तैयार कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम सेल लगाते हैं तो एक का धन दूसरे का ऋण, एक का धन दूसरे का ऋण टर्मिनल से हम उसको जोड़ते हैं, तभी हमारी बैटरी के अंदर बल्ब प्रज्वलित होगा, नहीं तो नहीं चलेगा, है ना। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखेंगे, प्राय इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो कि एक सेल का धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। यानी कि देखो, यहाँ पर हमको ये धन टर्मिनल जो होता है इसका ऊपर का जो है गुटका ऊपर उठा हुआ होता है, जबकि ऋण टर्मिनल जो होता है ये पिचका हुआ होता है। ऋण टर्मिनल वाला हिस्सा पिचका हुआ होता है ना। और जब हमें बैटरी बनानी है तो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। और बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्राय इन पर धन और ऋण टर्मिनल का चिन्ह भी अंकित होता है। देखो यहाँ पर लगा हुआ है, ये धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, है ना। ये धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल। हम आराम से पहचान सकते हैं कि सेल का धन टर्मिनल कौन सा है, ऋण टर्मिनल कौन सा है। और धन टर्मिनल हमेशा जो आगे का उभरा हुआ भाग होता है वो धन टर्मिनल होता है, पिचका हुआ भाग जो होता है ऋण टर्मिनल होता है ना। तो हम आसानी से पहचान भी सकते हैं। अब देखो, बैटरी बनाने के लिए यहाँ पर 2 सेलों को एक साथ संयोजित किया है। देखो किस तरीके से संयोजित करेंगे। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसका धन टर्मिनल ये है, दोनों के धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। तो इसके धन को इसके ऋण से जोड़ेंगे, है ना। और इसके धन को इसके ऋण से जोड़ेंगे, तभी तो हमारी बैटरी बनेगी, है ना। अब देखिए, सेल होल्डर भी इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एक लकड़ी का गुटका, लोहे की 2 पत्तियाँ, रबड़ के छल्ले और 2 सेल लिया है, एक का धन टर्मिनल दूसरे का ऋण टर्मिनल। और धातु के छल्लों की पत्तियों को कसकर जकड़ दिया, फिर रबड़ के छल्लों से इसको और टाइट कर दिया, दोनों सेल को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो इन सेलों से हम बैटरियाँ तैयार कर सकते हैं। सेल होल्डर भी तैयार करते हैं जो कि बाज़ार में मिलते हैं, हम खरीद भी सकते हैं सेल होल्डर, है ना। अब देखिए, एक नए प्रकार का सेल होल्डर यदि हमें तैयार करना है तो इसके अंदर 2 या 2 से अधिक सेल से हमको जो बैटरी बनाते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 सेल लेंगे, उनको उचित ढंग से इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। एक सेल का धन टर्मिनल और दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल, इनको हम संयोजित कर देंगे, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, सेल होल्डर की जो धातु की 2 क्लिप हैं, इसमें प्रत्येक के साथ एक तार का टुकड़ा जोड़ देंगे यहाँ से, है ना। ये हमारी बैटरी के उपयोग के लिए तैयार होगी। अब इसको हम बैटरी कह सकते हैं, सेल होल्डर को। इस तरीके से हम बना सकते हैं, है ना, 2 सेल लगा करके, ठीक है। अब देखिए, किसी भी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला जो प्रतीक होता है वो सारणी 14.1 में दर्शाया गया है। हमने सारणी 14.1 देखी थी, उसके अंदर हमने सारे प्रतीक देख लिए थे। आइए अब हम सारणी 14.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। तो क्या हम इन प्रतीकों का उपयोग करके अब विद्युत परिपथ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखिए, एक विद्युत परिपथ है जिसके अंदर
हमने जो है विद्युत अवयवों का उपयोग किया है। यहाँ पर विद्युत सेल लगाया है। सेल के धन टर्मिनल को बल्ब के फिलामेंट से नीचे वाले पोर्शन से जोड़ा है हमने ऋण टर्मिनल से। और दूसरा देखिए, इसके ऋण टर्मिनल को हमने एक जो हमारी लोहे की पिन है सेफ्टी पिन से जोड़ा है और यहाँ से दूसरा तार लेकर हमने फिर बल्ब से कनेक्ट किया। तो जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमने देखा कि विद्युत बल्ब चलने लगता है। ये तो हमने विद्युत अवयव से एक विद्युत परिपथ तैयार किया। अब इस विद्युत अवयव के स्थान पर अब हम प्रतीकों से जो है वो एक विद्युत परिपथ तैयार करने जा रहे हैं। इसके स्थान पर हम प्रतीक लगाएंगे, है ना। अब देखिए, इस चित्र के अंदर ये जो हमने बनाया है ये हमने प्रतीकों से जो है वो परिपथ तैयार किया है। देखो, अब यहाँ पर हमने देखा था एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा। लंबी रेखा और छोटी रेखा जो होती है बैटरी को शो करती है। फिर हमने देखा था ये बल्ब को शो करता है और ये प्रतीक जो है स्विच ऑन को शो करता है। यदि यहाँ पर एक हिस्सा खुला रहेगा तो ये स्विच ऑफ को शो करेगा। यहाँ पर दोनों हिस्से जुड़े हुए हैं तार से, दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब स्विच ऑन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर बल्ब जल रहा है। बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, स्विच ऑन है तो इससे बल्ब जल रहा है ना। तो ये हमने जो है एक विद्युत परिपथ तैयार किया है प्रतीकों का उपयोग करके, है ना। अभी जो पहले हमने विद्युत परिपथ देखा था वो हमने विद्युत अवयवों से बनाया था और इसको पुनः हमने जो है वो प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ बनाया है। तो इस तरीके से हमें प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो तार है, ये तार क्या है, ये विद्युत तार है ना। ये देखिए इस रेखा के द्वारा हमने दर्शाया इसको, है ना। अब देखिए ये एक अन्य परिपथ है। अभी जो पहले हमने परिपथ देखा था इस परिपथ में क्या अंतर है, देखो इस परिपथ के अंदर हमें देखो स्विच ऑफ है। यहाँ पर देखो दोनों तार आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, डिस्कनेक्टेड है। जैसे कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो बल्ब यहाँ पर जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ पर बल्ब के ऊपर यहाँ पर देखो रोशनी की रेखाएं दे रखी थी, है ना, जबकि यहाँ पर बल्ब जलता हुआ नहीं है ना। यहाँ पर ये क्या है, ये बैटरी है, धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल बैटरी को शो कर रहा है। ये विद्युत तार है, ये विद्युत बल्ब है और ये स्विच ऑफ है। यदि ये तार इससे जुड़ा हुआ होता तो स्विच ऑन होता, लेकिन यहाँ पर ये इससे डिस्कनेक्टेड है, अलग अलग है, इसीलिए स्विच ऑफ है ना। तो ये एक अन्य परिपथ है जिसके अंदर हमें दर्शाया है कि यहाँ पर स्विच ऑफ की स्थिति में उससे बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह इसमें आसानी से नहीं हो रहा है। जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा तो बल्ब कैसे चलेगा, नहीं जल पाएगा। तो यहाँ पर भी ये एक अन्य परिपथ हमें दिखाएगा। अब देखिए चित्र 14.9 में जो अभी हमने परिपथ देखा था, इस परिपथ के अंदर बल्ब दीप्त होगा क्या, नहीं होगा। याद कीजिए कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है और जब परिपथ पूरा बंद होता है। जब परिपथ बंद होगा और स्विच ऑन होगा तभी जो है बल्ब चलेगा। यहाँ पर परिपथ खुला है और स्विच ऑफ है, इसीलिए यहाँ पर बल्ब नहीं चलेगा। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि जो बल्ब होता है इसके अंदर हमको एक पतला सा तार दिखाई देता है इसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, है ना। और ये तभी दीप्त होता है कि जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। परिपथ में जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो फिलामेंट गर्म होगा जिससे कि विद्युत बल्ब जलेगा। और जब तंतु टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, फिर वो बल्ब नहीं जलता है। समझ में आया। तो जब बल्ब नहीं जल रहा हो तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि स्विच ऑफ हो, खुला परिपथ हो, या फिर उसका फिलामेंट जो है बल्ब का टूट गया हो, इसलिए भी बल्ब नहीं जल रहा हो, है ना। तो कई कारण हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। एक तो कुंजी और स्विच, यानी कुंजी यानी बैटरी और स्विच, इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बातें परिपथ को बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है, ध्यान रखना है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अभी जो हमने परिपथ देखा था इसको हम खुला परिपथ कहते हैं, है ना। अब देखिए ये जो हमारा परिपथ है ये खुला परिपथ है, क्योंकि इसके अंदर तार जो होते हैं इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। यहाँ से विद्युत धारा डिस्कनेक्ट हो रही है ना। तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो ये खुला परिपथ भी है, स्विच ऑफ भी है और इसके अंदर बल्ब
भी नहीं जल रहा है ना। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है और इसे खुला परिपथ कहते हैं। और इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जो कि अभी हमने परिपथ देखा था वो खुला परिपथ था, स्विच ऑफ था, उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था और बल्ब भी नहीं जल रहा था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे परिपथ को देखते हैं, बंद परिपथ किसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो परिपथ हमने देखा था इस विद्युत परिपथ को हम बंद परिपथ कहते हैं। इसको बंद परिपथ कहते हैं, इसको स्विच ऑन कहते हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी हो रहा है, इसमें बल्ब भी चल रहा है। इसको बंद परिपथ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इसके अंदर सारे तार कनेक्ट हैं, है ना। स्विच ऑन है, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है और बल्ब भी जल रहा है। तो ऐसे परिपथ को हम बंद परिपथ कहते हैं। समझ में आया, है ना। जब स्विच ऑन हो, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह आसानी से हो रहा हो, बल्ब चल रहा हो, तो इस परिपथ को हम क्या कहते हैं? बंद परिपथ कहते हैं। देखो बच्चों, विद्युत मेन से संयोजित दीप्त जो होता है, विद्युत बल्ब को कभी भी ना छुएं। यानी कहने का मतलब जो मेन स्विच होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको हमें कभी भी नहीं छूना चाहिए, मीटर वाले भाग को। ये बहुत ज़्यादा तप्त भी हो सकता है, हाथ हमारा जल भी सकता है। और विद्युत जो मेन स्विच होता है, विद्युत जनित्र होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, इनके अंदर विद्युत आपूर्ति जो होती है इसको कभी भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, है ना। इसको कभी नहीं छेड़ना चाहिए, तथा आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक भी हो सकता है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है। और इसीलिए यहाँ पर सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए जब हम विद्युत परिपथ बनाते हैं तो उसके लिए हम विद्युत सेल का ही उपयोग कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। हाँ, तो हमें इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तब भी क्या परिपथ पूरा होगा? नहीं। क्या तब बल्ब दीप्त होगा? नहीं। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो भी हमारा परिपथ खुला ही होगा और बल्ब भी दीप्त नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो बल्ब का तंतु न तो गर्म होगा, न ही वो जलेगा, न ही बल्ब को वो जो है वो दीप्त करेगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।